भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष फिर अपने प्रभु श्री राम जी के जन्म की बधाई का एक और सुंदर पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, हमारी प्राचीन सभ्यता में अनेकों तरीके से हमारे भक्तों ने, भक्तिनियों ने प्रभु को अलग अलग रागों में जन्म की बधाइयाँ प्रस्तुत की हैं। तो मेरा एक उद्देश्य भक्तों ये भी है कि हमारी भारतीय विधा के सभी रागों में आपको अपने प्रभु के जन्म की बधाई सुनाई जाए, जिससे आप उससे विज्ञ बने रहें और प्रत्येक प्रकार के गायन में अलग प्रकार के मधुर रस आपको प्राप्त होंगे। तो आज एक लीक से हट करके हमारी 50% आबादी नारी शक्ति की तरफ से एक बधाई आपके तरफ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भक्तों, सनातन समय में हमारे यहाँ दाइयाँ ही अनट्रेंड चिकित्सक हुआ करती थी। तब केवल हमारे ऋषि मुनि ही वैद्य का काम किया करते थे और घर में प्रसूति का काम दाइयों की जो ट्रेंड हमारी बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो निभाती चली आई हैं। तो हमारे प्रभु श्री राम जी भी 60,000 वर्ष की अवस्था में महाराज दशरथ ने प्राप्त किए हैं। तो हालांकि हमारे प्रभु जी प्रकट हुए हैं, लेकिन संस्कार सभी निभाए गए। तो आइए वहाँ हमारी उन प्रसूति कक्ष में उपस्थित रहने वाली सबसे बुजुर्ग चिकित्सक महिला का नाम उस समय दाई हुआ करता था। तो दाई कुछ ना कुछ जरूर अगर पुत्र का जन्म होता था तो पाती थी। जिस व्यक्ति की जितनी सामर्थ्य होती थी वो कभी निराश नहीं करता था उनको, और वो भी बच्चे को नहला धुला कर प्रत्येक तरीके से स्वच्छ करके और तभी माता के हाथ में सौंपती थी। तो आइए ज़्यादा समय न लेकर के एक थोड़ा सा प्रारंभ बता देने से आपको समझने में आसानी होती है। एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम ये सुंदर सी प्रभु राम जन्म की बधाई आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीता राम हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीता राम हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान, सीतारामो हनुमान। धन्यवाद भक्तों। अब आप आइए, दाई आज मचल रही है। स्वयं प्रभु को बच्चे के रूप में पाकर के आज प्रभु ने हमारे अवतार लिया है। तो कोई ये सामान्य जन्म नहीं है। तो भक्तों, हमारी दाई की मांग भी उसी के अनुरूप है। तो आइए ज़्यादा विस्तार से न जाकर के पद ही से हम उसकी भावनाओं को आपके समक्ष निवेदित करते हैं। मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई, व्यापक ब्रह्म, सामान्य जन्म नहीं है भक्तों, व्यापक ब्रह्म, निरंजन निर्गुण, व्यापक ब्रह्म,
निरंजन निर्गुण सगुण मनुज बनी आई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। चैत्र शुक्ल मंगल तिथि नवमी, चैत्र शुक्ल मंगल तिथि नवमी, अभिजित नखत सुखदाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस शुभ कर्क लग्न में, मध्य दिवस शुभ कर्क लग्न में, प्रकटे हैं प्रभु रघुराई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। मध्य दिवस शुभ कर्क लग्न में, प्रकटे हैं प्रभु रघुराई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। सोई प्रभु म्यों रे ग्रह आवा, सोई प्रभु मों रे ग्रह आवा, दशरथ फूले ना समाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। घर घर मंगल साज सज गए, घर घर मंगल साज सज गए, द्वारे बजत सहनाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। भक्तों, 60,000 वर्ष की आयु के बाद यदि किसी राज्य को संचालित करने के एक साथ हमारे चार भगवान अंशों के सहित आज मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, तो भक्तों आप वहाँ के सामान्य नागरिकों के प्रसन्नता का स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसने अपने दरवाजे पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंगल चौक, तोरण द्वार इत्यादि की व्यवस्था, चौक का लीपना इत्यादि, आरती सजाना, सभी कार्य किए थे। वह प्रसन्नता थी कि जैसे दिवाली आ गई, प्रभु जैसे लंका विजय के बाद आए थे, दीपावली मनाई गई थी, ठीक वही उत्सव प्रभु के जन्म के समय उपस्थित हो गया। सूर्य भगवान ने अपनी वंश में भगवान का जन्म लेने पर अपनी गति रोक दी, गति रोक दी। 1 माह तक अयोध्या श्री अवध के ऊपर वो डेरा डाले रहे, तब जाकर के उनका जो कुछ थोड़ी बहुत तृप्ति हुई, तब वो मास दिवस का दिवस भा, मरम न जान्यो कोय, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कौन विधि होए। भक्तों 1 माह तक रात्रि ही नहीं हुई अयोध्या में, वो प्रसन्नता का दिन था। तो आइए अगली लाइन पर वो करते हैं कि घर घर मंगल साज सज गए, द्वारे बजत सहनाई, मचल रही
आज महलन में दाई मचल रही, आज महलन में दाई। बाजत ढोल मृदंग ताल सब, बाजत ढोल मृदंग ताल सब, नाचत जन समुदाय मचल रही, आज महलन में दाई मचल रही, आज महलन में दाई। त्रिभुवन पति के जन्म भयो है, त्रिभुवन पति के जन्म भयो है, सुर प्रसून बरसाई मचल रही, आज महलन में दाई। भक्तों, सभी देवी देवता जन्म के समय श्री अयोध्या में आकर के अनेक रूप वेश बना करके पहले से ही प्रभु के जन्म का अवलोकन करने के लिए उपस्थित हो गए थे। तो वही कह रहे हैं कि त्रिभुवन पति के जन्म भयो है, सुर प्रसून बरसाई मचल रही, आज महलन में दाई। बहन शांता टीका लगावे, बहन शांता टीका लगावे, और उतारे नोन राई मचल रही, आज महलन में दाई मचल रही, आज महलन में दाई। तीनों मैया कौशल्या, श्री कैकेयी जी और श्री सुमित्रा जी, श्री कौशल्या जी के हमारे प्रभु राम, श्री सुमित्रा जी से हमारे श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न जी, और श्री कैकेयी से हमारे श्री भरत जी। तो बड़ी तीनों मैया गोद खिलावत, ललनों की लियत बलाई मचल रही, आज महलन में दाई मचल रही, आज महलन में दाई। दाई कहे मैया कंगना लईबे, दाई कहे मैया कंगना लईबे, मन बैना राम दुहाई मचल रही, आज महलन में दाई मचल रही, आज महलन में दाई। आज दही दूध माखन न खाबे, आज दही दूध माखन न खाबे, हमका खवाओ मिठाई मचल रही, आज महलन में दाई। भक्तों, उस समय न आप थे न हम थे, यह तो मन के उद्गार हैं। जैसा मन अपने प्रभु को देख रहा है और जैसा उल्लास उसका मन महसूस कर रहा है, वही शब्दों में वर्णित है। तो भक्तों, कोई आश्चर्य न मानिएगा और न कोई हंसने जैसी बात है। सभी जन्म के ऊपर जिनका हक बनता है मांगने के लिए, वो तो मांगेंगे ही, और कैसा इससे बड़ा शुभ दिन कौन सा आवेगा। तो आज दही दूध माखन न खाबे, हमका खिलाओ मिठाई मचल रही, आज महलन में दाई मचल रही, आज महलन में दाई। कंगना पहिनी
दाई कह रही है, कंगना पहिनी मैया मंगल गई बे, कंगना पहिनी मैया मंगल गई बे, राघव का दे दो खिलाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। राम जाने कब दूसर हुई हैं, राम जाने कब दूसर हुई है, जाने फिरी कब पाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही। भक्तों गौर कीजिएगा कि राम जाने कब दूसर हुई हैं, 60,000 वर्ष के बाद तो हुए हैं, अब इसके बाद न जाने कब दूसरे भैया आवे कि ना आवे, अवस्था का आखिरी समय चल रहा है। तो राम जाने कब दूसर हुई है, जाने फिर कब पाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। मैया लुटावे अनधन सोनवा, मैया लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे धेनु गाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, को राखाना एको पाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। भक्तों ऐसा वर्णन आया है हमारे अमर कवि श्री तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में भी वर्णन किया गया है कि जो भी लुटाया गया अगर उसके हाथ में आ भी गया तो उसने अपने से सुपात्र को वह धन लुटा दिया, किसी ने अपने पास कुछ रखा नहीं। और वाल्मीकि रामायण में तो हमारे श्री वाल्मीकि जी ने यहां तक कहा है कि अवध के गलियों में धन रतन बिखरे पड़े थे, कोई उठाने वाला नहीं था। तो अंत में प्रश्न ये आया कि जब बिखरे पड़े थे, कोई उठाने वाला नहीं था, तो ले कौन गया? तो भक्तों आपकी जानकारी के लिए यह बताना परम आवश्यक है कि प्रभु के जन्म की निशानी के तौर पर जो देवी देवता नर के रूप में, नर नारी के रूप में श्री अवध में आए थे, वह प्रमाण स्वरूप, उपहार स्वरूप, भगवान का उपहार स्वरूप वो धन को उठा कर सभी देवी देवता ले गए हैं। ऐसा कुछ रामायणों में वर्णन आया है, क्योंकि कुछ भक्तों ने यह प्रश्न किया कि जब इस तरीके से प्रसन्नता में धन और रतन लुटाए गए कि सर्वस दान दीन सब काहू, और सभी ने अपनी सामर्थ्य पर दान किया, तो इस दान का हुआ क्या? तो भक्तों जहां से मैं प्रमाण जुटा पाया हूं, यह कुछ रामायण में, दक्षिण की रामायणों में यह जिक्र आया है कि जो देवी और देवताएं नर और पुरुष के रूप में भगवान का जन्म देखने के लिए श्री अयोध्या में उपस्थित थे, वो उस धन को भगवान का उपहार मानकर उठाकर ले गए थे। तो आइए, तो सर्वस दान दीन सब काहू, को राखाना एको पाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। दया शंकर ये बधाई गावत, भक्तों दया शंकर ये
बधाई गावत युग युग जिए चारों भाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। भक्तों एक बार और अंतिम लाइन कि दया शंकर ये बधाई गावत, दया शंकर ये बधाई गावत युग युग जिए चारों भाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई, मचल रही आज महलन में दाई। धन्यवाद भक्तों, हमारी बहुत प्राचीन विधा के एक और राग के माध्यम से ये हमारे प्रभु श्री राम सहित चारों भाइयों की जन्म की बधाई का एक बहुत सा सुंदर पद आपके समक्ष उपस्थित किया है। भक्तों मुझे आशा है कि हमारे पूर्व पदों की ही भांति हमारे प्रभु श्री राम जन्म की बधाई के इस पद को भी आपका प्यार और आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और यदि भक्तों ये भी पद आपको पसंद आता है बधाई का, तो कृपया लाइक का भी बटन दबावें, शेयर का भी बटन दबावें, जिससे आपके घर परिवार इष्ट मित्र सगे संबंधी मित्रजनों के मध्य मैं अपने पदों के माध्यम से पहुंचने में सक्षम हो सकूं। और भक्तों सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरा लाभ ये होता है कि हमारे नए अपलोड होने वाले पद जो करीब करीब 8वें दिन मैं करता हूं, जिससे हमारे पूरे भारतवर्ष में लोगों को पर्याप्त और आगे विश्व में भी कम से कम 17% लोग इस समय विश्व में देख रहे हैं, जिसमें 11% लोग रशिया में, 4% लोग यूक्रेन में, और रेस्ट जो है सुदूर विश्व में हमारे भारतीय समुदाय के ही लोग होंगे जो कृपा बनाए हुए हैं। तो इससे भक्तों हौसला बढ़ जाता है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे 8वें दिन अपलोड होने वाला यूट्यूब पर नया पद सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो भक्तों सब्सक्राइब करने में संकोच न करें। आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।